अगर वो सच्चा है तो ये झूठा है। बहुत इस्तेमाल किया कुरान ने तनाकुद। तनाकुद मतलब कुरान में तनाकुद नहीं, मतलब तनाकुद इस्तिदलाली तरीका। क्योंकि अगर हम कुरान की मिसालें देंगे ज्यादा तो ये दूसरे मरहले में आती हैं। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करें। इसी तरह अगर आपका जुज़इया मूजिबा आप उसको सच्चा मानते हैं और उसके बाद आप कहते हो कुल्लिया सालिबा, मसलन आप ये कहें बादुल इंसानी हयावान, जुज़िया मूजिबा लाएं, बादुल इंसानी हयावान, फिर आप क्या लाते हैं कुल्लिया, आप क्या कहते हैं कुल्लु इंसान लैसा भी हयावान, तो झूठा हो गया। ये देखें आपने कहा बादुल, यही है, इसको ये ले लें, बादुल इंसानी हयावान, फिर आप इसका तनाकुद लाएंगे। जुज़इया मूजिबा है तो तनाकुद इसका क्या है कुल्लिया सालिबा, तो क्या लाएंगे आप, बास की जगह कुल दाखिल कर दें, अल इंसान ही रहेगा। ये मूजिबा है तो सालिबा कर दें, कुल्लुल इंसानी लैसा भी हयावान। अगर आपने इसको सच्चा माना है सही, तो फिर ये झूठा है। ये कैसे हो सकता है कि पहले आप कहें कि बाज इंसान हयावान है, फिर आप कहें कि तमाम इंसान ही हयावान नहीं है। इसका मतलब फायदा क्या? फायदा ये है कि आप डायरेक्ट इस्तेदलाल कर देते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि आप मद्दे मुकाबल के मुवक्कफ को जानते हो कि उनका अकीदा क्या है मसाइल में। अगर आप उनके अकायद जानते हैं तो आप कहेंगे आपका अकीदा तो ये है, अभी आप ये बयान कर रहे हैं, तो ये तो आपका तनाकुद है। तो ये इस्तिदलाल में जल्दी तरीका है कि आप फौरन रद्द कर दें। ये अक़वा तरीका है कि आप उसी का तनाकुद बयान कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बनी इसराइल की मिसाल दी, तो ये है मुख्तलिफ आप मिसालें लाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जो डिबेट करने वगैरह जाते हैं प्रोग्राम वगैरह में, वो यहीं से इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो अब इसका हुक्म क्या हो गया है तनाकुद का, ला यस्तिकानी मान वला यकज़िबानी मान। मतलब क्या हो गया, अगर एक सच्चा है तो दूसरा झूठा है। सच्चा या झूठे का मेयार क्या है, पहला कदिया। अगर वो पहले कदिये को सच्चा मान रहा है तो दूसरा झूठा है, अगर पहले कदिये को झूठा मान रहा है तो दूसरा सच्चा है। पहला कदिया ही बुनियाद बनेगा, तभी तो आप तनाकुद लाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये तनाकुद हो गया। अब आपको कोई कहे कि तनाकुद बयान करें, वो आपको कहता है, जैसे हम शेखुल अज़हर साहब की मजलिस में बैठे थे, तो जब मैंने शेखुल अज़हर साहब को अर्ज़ किया कि सुबह तो बिल्कुल गाड़ी जाती नहीं, आपने क्या फरमाया, कुल्लिया सालिबा है या जुज़इया सालिबा है। मतलब अगर कुल्लिया सालिबा है, जुज़इया सालिबा तभी होगा जब कुल्लिया सालिबा पे नक़द वारिद होगा। तो कुल्लिया सालिबा का तनाकुद क्या है, जुज़इया मूजिबा। जुज़इया मूजिबा मतलब क्या है कि सारी नहीं जाती, कभी कभी जाती हैं। तो जब मैंने शुरू में कहा कि कोई गाड़ी नहीं जाती और फिर मैं कह देता कि नहीं कुछ गाड़ियां जाती हैं, तो मैंने अपना ही रद्द कर दिया। पहले मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं जाती, फिर मैं कह रहा हूं बात जाती हैं, तो ये तनाकुद था। वो तस्रीह करना चाहते थे कि आपके कलाम में तनाकुद तो नहीं है। माना समझ आ गया आपको? हाँ, उन्होंने फौरन पूछा था, आप भी मौजूद थे, कि कुल्लिया सालिबा है या जुज़इया सालिबा है। अगर जुज़इया सालिबा हो तो मतलब क्या, कुल्लिया मूजिबा नहीं बोल सकते आप। सारी जाती है। माना समझ आ गया? ये था तनाकुद। तनाकुद की शुरूत क्या है, बिल्कुल आसान। तनाकुद की दो शुरूत हैं, एक है इत्तिहाद, एक है इख्तिलाफ। इख्तिलाफ क्या है, कम और कैफ। कम और कैफ, ये मुरब्बा रस्तू देखें, कम और कैफ में इख्तिलाफ है। इत्तिहाद क्या है, मौजू, कि मौजू नहीं बदलेगा,
महमूल नहीं बदलेगा, जमाना एक हो, मकान एक हो, इदाफत एक हो, सही, अलकुवा एक हो या अल्फेल एक हो, शर्त एक हो, कुल हो या जुज हो, यानी दोनों में मुताबिकत हो, दोनों मौजू और महमूल में। मसलन अगर आपने कहा जमाना एक नहीं, आपने कहा ज़ईदुन साइम अल यौम, ज़ईदुन साइम अल यौम, आप उसका तनाकुद लाते हैं ज़ईदुन लैसा बिसाइम गदन, तो क्या तनाकुद होगा? नहीं होगा। क्यों? जमाना एक नहीं है, जमाने में फर्क आ गया कि वो आज आपकी बात कर रहे हो और आप नक्द किसका ला रहे हो? कल का। अगर कोई कहे कि ज़ईदुन हादिरुन फिल मस्जिद, दूसरा नक्द वाला कहे कि ज़ईदुन लैसा बिहादिरिन फिल कुलिया, तो मकान एक नहीं है। इसी तरह अगर कोई कहे ज़ईदुन आलिमुन बिल कुव्वा, दूसरा कहे ज़ईदुन लैसा बिआलिमिन बिल फेल, भी आपने तो कुव्वत और फेल एक नहीं रखी, तो तनाकुद में ये वहदात होनी चाहिए, यानी एक जैसा। अगर पहले कदिये में कुव्वा है तो दूसरे में भी कुव्वा हो, पहले में जमाना अल यौम है तो दूसरे में भी अल यौम ही हो, ये मतलब है। इदाफत, मसलन ज़ईदुन अबू अम्र, फिर आप क्या कहें ज़ईदुन लैसा बि अबी बकर, यानी बकर के वालिद नहीं है, तो इजाफत एक जैसी नहीं है। पहले में इजाफत क्या अमर की तरफ है और दूसरे में इजाफत बकर की तरफ है, तो इजाफत एक हो। अगर आप कह रहे हैं ज़ईदुन अबू अम्र, आगे भी कहें ज़ईदुन लैसा बि अबी अम्र। ये हमने क्या पढ़ा है? कुल्लिया मूजिबा, कुल्लिया सालिबा, जुज़िया मूजिबा, जुज़िया सालिबा। हमने लफ्ज में क्या बोला अभी मिसाल में? ज़ईदुन काइम। ये कदिया कौन सा है? शख्सिया। कदिया हमलिया शख्सिया। कदिया हमलिया शख्सिया का तनाकुद कैसे होता है? सिर्फ कैफ में तगय्युर कर दें, यानी अगर मूजिबा है तो सालिबा कर दें, सालिबा है तो मूजिबा कर दें, यानी सिर्फ कैफ में फर्क करना है। यहां पे क्या है? ज़ईदुन काइम, सिर्फ कैफ में तगय्युर कर दें, यानी इजाब और साल में, तो ज़ईदुन लैसा बिकाइम, तनाकुद हो गया नहीं हो गया? यानी आप अपनी ही बात को जुठला रहे हैं। और अगर कदिया मुहमला हो, अल इंसानु फी खुसरिन, ये कदिया क्या है? हमलिया मुहमला है, तो इसमें भी तनाकुद कैसे आएगा? सिर्फ कैफ में, बस क्या कर देंगे? अल इंसानु लैसा फी खुस्र, तो तनाकुद हो गया। पहले आप कह रहे हो अल इंसान फी खुस्र है, फिर आप कह रहे हो लैसा फी खुस्र है। यानी अगर कदिया शख्सिया हो या कदिया मुहमला हो तो सिर्फ क्या है? कैफ में इख्तिलाफ काफी है, कम में इख्तिलाफ नहीं होगा। यह था तनाकुद, जो मंतक में इस्तिदलाल मुबाशर में पढ़ाया जाता है इब्तिदाई किताबों में। तनाकुद अक़वा क्यों है? कि इसमें ला यस्तिकानी मान है वला यकज़िबानी मान है। बाकियों में क्या है? या यस्तिकानी मान या यकज़िबानी मान, या क्या यकज़िबानी मान, या सिर्फ क्या यस्तिकानी मान, यानी तनाकुद पूरा नहीं है। तो अक़वा तरीका क्या हो गया? अब आपसे कोई पूछे इस्तिदलाल मुबाशिर क्या है, आप उसका जवाब दे लें। इस्तिदलाल मुबाशिर आप कहेंगे तकाबुल है या अक्स है। वो आपसे पूछे तनाकुद क्या है, सही, अब आप तनाकुद का जवाब भी दे लेंगे जब आपके ज़हन में मुरब्बा रस्तु सही है। आप कहेंगे तनाकुद क्या होता है? कि मुख्तलिफतान फिल कम्मी वल कैफ, कि दो कदिये जो हैं मुख्तलिफ हों, कम में भी और कैफ में भी, सही। माल वहदात अस्समानिया, माल, ये जो शुरूत हमने बयान की 8 है ना, तो इनको क्या कहते हैं? वहदात अस्समानिया, यानी वहदतुल मौजू, मौजू एक हो, महमूल एक हो, ज़माना एक हो, मकान एक हो, कुव्वा हो, फेल हो, इजाफत हो, शर्त हो, कुल्ली हो, जुज़ी हो। वहदात अस्समानिया कहते हैं। मंतक में जब आपसे पूछें वहदात अस्समानिया क्या है, तो आप समझ लें कि तनाकुद की शर्त इत्तिहाद है,
और एक तनाकुद की शुरूत इख्तिलाफ क्या हो गई? कम और कैफ। चलें जी, अत्तदाखुल क्या है? तदाखुल में हमने क्या कहा है? मसलन तदाखुल आए, तदाखुल क्या है? कुल्लिया मूजिबा, साथ क्या आएगा? जुज़इया मूजिबा। कुल्लिया मूजिबा लाएं, कुल्लु इंसान हयवान। जुज़इया मूजिबा लाएं, बादुल इंसानी हयवान। हमने इसमें क्या, ये मुरब्बा रस्तू देखें, मुरब्बा रस्तू क्या कह रहा है कि इख्तिलाफ सिर्फ किस में हो? कम में, कैफ में नहीं। तो हम लईसा नहीं लाएंगे, सिर्फ कम में इख्तिलाफ करेंगे, कुल और बाज। वो आपको कहता है कुल्लु इंसान हयवान, इसका तदाखुल लाएं। आपके ज़हन में फ़ौरन मुरब्बा रस्तू आना चाहिए कि मुरब्बा रस्तू में हमने कुल्लिया मूजिबा ऊपर रखा हुआ है, उसके बिल्कुल डायरेक्ट नीचे जुज़इया मूजिबा है, मतलब मूजिबा में बराबर है, मतलब इत्तिहाद फिल कैफ, इख्तिलाफ फिल कम। तो कुल्लू में सिर्फ कुल में तब्दीली करेंगे या बाज में तब्दीली करेंगे अगर ये पहला है। अब ये देखें हुक्म क्या था तदाखुल का? इज़ा सदक़तिल कुल्लिया, सही, सदक़तिल जुज़इया, कि अगर कुल्ली सादक है तो जुज़इया भी सादक है। इसी तरह इज़ा, यहां पे लिख लें वलल अक्स, वलल अक्स, इज़ा कज़िबतिल जुज़इया, सही, सदा कज़िबतिल कुल्लिया, वलल अक्स। क्या मतलब? अगर कुल्लिया सादिका है तो जुज़इया भी, इसका अक्स नहीं करेंगे। क्या मतलब? कि अगर कुल्लिया काजिबा है तो जरूरी नहीं है कि जुज़इया भी काजिबा हो। इसी तरह अगर जुज़इया काजिबा है तो जरूरी है कि कुल्लिया काजिबा हो, लेकिन अक्स नहीं कि जुज़इया सादिका है तो उससे जरूरी हो कि कुल्लिया भी सादिका हो। मसला समझे, आपने कहा कि मैं 20,000 का मालिक हूं, 20,000 का मालिक हूं। बाज दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि आप 10,000 के मालिक हैं, आप 10,000 के मालिक हैं। आपने जो बोला था क्या था? कुल्लिया, 20,000 कुल है आपका, और उसने आपका जुज बोला है 10,000 का मालिक हूं। तो सादक हुआ या नहीं हुआ कि जब आप 20,000 के मालिक हैं तो मिम्बाबी औला 10,000 के भी मालिक हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 20,000 के मालिक हैं तो ऑटोमेटिकली 10,000 तो आप मालिक हैं ही। यानी अगर आपने मैट्रिक किया है तो ऑटोमेटिकली मिडल भी किया है। तो ये माना कुल्ली है, यानी अगर आपके पास कुल्ली मलकियत है, अगर उसमें से कोई जुजी बयान करता है तो जिस तरह कुल्ली अगर सादिक है आपके नजदीक तो जुजी भी सादिक है। इसी तरह अगर वलल अक्स का मतलब क्या है? अगर कुल्ली काजिब है जरूरी नहीं है कि जुजी भी काजिब हो। मसलन अब यहां पे करें, उसने कहा कि आप 20,000 के मालिक नहीं हैं, काजिबा हो गया, कुल्ली काजिबा हो गया। तो 20,000 के मालिक ना होने से ये मुराद तो नहीं कि वो 10,000 के मालिक नहीं है। तो क्या हो गया? कुल्ली या काजिबा है लेकिन जुजिया सादिका है। तो यानी कि जो इबारत लिखी है इसका अक्स नहीं है। हाँ, यानी इसका अक्स हुक्म में दाखिल नहीं है। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि आप 10,000 के मालिक नहीं हैं, उसने जुजिया काजिबा हो गया। तो जब जुजिया काजिबा है तो मिम्बाबी औला 20,000 के भी मालिक नहीं है, तो कुल्लिया भी काजिबा हो गया। लेकिन अगर जुजिया सादिका हो गया है तो लाजम नहीं है कि कुल्लिया भी सादिका हो। मसलन अगर कोई आपको माने कि 10,000 तो मैं मानता हूं मालिक है, तो क्या इससे जरूरी होगा कि आप 20,000 के भी मालिक हो? नहीं। हो सकता है काजिब भी हो सकता है सादिक भी हो, लेकिन मुत्तरिदा कायदा ये है। लेकिन हम देखेंगे पहले को ही, पहले को हम शुरू में बयान कर चुके हैं, पहले कदिये को।
अगर पहला कदिया आप सच्चा मान रहे हैं कुल्लिया, तो फिर आपको जुजिया भी सच्चा मानना होगा। अगर आप जुजिया जुठला रहे हैं तो कुल्लिया भी जुठलाना होगा। अगर आप जुजिया को सादिक मान रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आप कुल्लिया को भी सादिक माने। ये तो होता है कि अगर एक शख्स 10,000 का मालिक है 20,000 का ना हो। अक्स यहाँ पे सिर्फ मालूमात के लिए है, उस पे अमल नहीं किया जाएगा। वलल अक्स नहीं, अमल है। वलल अक्स का मतलब ये है कि आप सिद्क और काजिब का मेयार इस बुनियाद पे रखेंगे, इन दो चीजों पे, इसके अक्स पे नहीं रखेंगे। अक्स हमने बता दिया है, ये तदाखुल है। आपने अभी सिर्फ जो है इब्तिदाई लेवल पे तनाकुद याद रखना है। तदाखुल में जो होगा तनाकुद हमने क्या कहा है, एक काजिब है तो दूसरा सादिक है, एक सादिक है तो दूसरा काजिब है। ला यस्तिकानी मान वला यकज़िबानी मान। अपना तदाखुल में जो होगा जो इत्तेफाक होगा वो होगा अपना मुरब्बा रस्तों की तरफ देखें, वो मुजबा में अपना इत्तेहाद है। तो मुजिबा क्या है, कैफ। तो आप कहेंगे मुत्तहिदतानी फिल कैफ मुख्तलिफतानी फिल कम। अब आप किताब पढ़ेंगे, कोई भी मंतक की किताब, वो कहेंगे वहां पे मुरब्बा तो नहीं बना होगा, वो कहेंगे तदाखुल माना क्या है कि दो कदिये हैं, कदियतानी मुख्तलिफतानी फिल कम्मी मुत्तहिदतानी फिल कैफ। अब आप वहां सोचने बैठ जाएंगे ये कैसे, आपको मुरब्बा रस्तों ज़हन में होना चाहिए। अत्तजाद और अद्दुखूल तहत अत्तजाद, ये पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरे मुस्तवा में आएगा। सिंपली चीज है। अत्तजाद में क्या है, हमने हुक्म क्या बयान किया है, इज़ा सदक़तिल ऊला, इज़ा, यह है अत्तजाद। अत्तजाद का हुक्म क्या है, इज़ा सदक़तिल ऊला कज़िबतिल उखरा वलाकिन इज़ा कज़िबतिल ऊला, सही, ला यस्तलज़म सिद्क़ अल उखरा वलल कज़िब। दीगर क्राइन से हम चेक करेंगे। सिर्फ कायदा मुत्तरिदा क्या है कि तजाद में अगर पहला सच्चा है तो दूसरा झूठा होगा। क्लियर हो गया, इसको लिख लें। मिसाल क्या है, तजाद आप ज़हन में क्या लाएं, मुरब्बा रस्तों को देखें। तजाद में क्या है, कुल्लिया मोजिबा बराबर क्या है, कुल्लिया सालिबा। कुल्लिया मोजिबा मिसाल लाएं, कुल्लु इंसानिन हयावान, ये पहले आपने बोला। कुल्लिया सालिबा लाएं, ला शैआ मिनल इंसानी भी हयावान। अगर आपने इसको सच्चा माना है तो ये क्या है, झूठा हो जाएगा। अगर ये पहला कदिया है, इसको आप सच्चा मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जरूरी है कि दूसरा झूठा हो। पहले में आप क्या कह रहे हैं, हर इंसान हयावान है, दूसरे में आप कह रहे हैं कोई एक इंसान भी हयावान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली झूठा हो गया। लेकिन अगर आप इसको पहले रखते हैं, इसको, तो फिर जरूरी नहीं है कि ये काजिब हो या सादिक हो, फिर करीना देखा जाएगा, दलील खारजी। थोड़ा इसका भी समझा दीजिए, शकुर ने जो कहा था कुल्लिया तो उसको लिख के समझा दीजिए। हमने क्या कहा, अभी ये समझे तजाद, उसको बाद में मिसाल में आप ज़हन में रखें। ये तजाद है, तजाद का हुक्म, तारीफ क्या होगी तजाद की, हाँ, कदियतानी, मुरब्बा रस्तों पे गौर करें, मुत्तहिदतानी फिल कम्मी व मुख्तलिफतानी फिल कैफी। मुरब्बा रस्तों ये मुत्तहिदतानी फिल कम, दोनों में कुल्लिया है, से इख्तिलाफ किस में है, कैफ में। मुरब्बा रस्तों जिसको याद है उसको चारों अनवाए तकाबुल याद है बगैर कोई किताब पढ़े।
इसके बाद अब हम इससे नतीजा क्या निकाल सकते हैं, इससे कि ला यस्तिकानी मान, ला, क्योंकि हमने क्या कहा सदक़तिल ऊला कज़िबतिल उखरा, ला यस्तिकानी मान, लेकिन हमने क्या कहा वलाकिन इज़ा कज़िबतिल ऊला ला यस्तलज़म सिद्क़ल उखरा वलल कज़िब, तो हम कह सकते हैं वक़द यकज़िबानी मान, वक़द यकज़िबानी मान। तनाकुद में क्या था, ला यस्तिकानी मान वला यकज़िबानी मान। तदाखुल में क्या था, कद यस्तिकानी मान व कद यकज़िबानी मान। इसमें क्या है, ला यस्तिकानी मान वलाकिन कद यकज़िबानी मान। कद तकलीलिया है, तकलीलिया मतलब यानी कभी कभी दोनों झूठे हो सकते हैं एक साथ। ये किसका हो गया, अत्तज़ाद। आखिरी क्या है, आखिरी यानी अद्दुखूल तहत अत्तदाद, अद्दुखूल तहत अत्तदाद। हाँ जी, मुरब्बा रस्तों पे शक्ल दौड़ाएं तो क्या बनता है, इधर क्या लिखे हम, जुज़इया मोजिबा, इधर क्या लिखें, सालिबा। मिसाल जुज़इया मोजिबा की, बादुल हयवानी इंसानुन। जुज़इया इसी का हमने क्या कहा है कि तकाबुल में आपने किसको नहीं बदलना, मौजू और महमूल को नहीं बदलना, किसको बदलना है, कम और कैफ को। यहां पे देख लें, सिर्फ कम और कैफ में इख्तिलाफ है, मौजू महमूल में नहीं। मौजू महमूल वही रहेगा, यहां पे अगर अल हयवान है तो यहां भी हयवान ही रहेगा, इंसान है तो इंसान ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, या बाज बदलेगा या हर्फ सल्ब आ जाएगा या क्या है। अब ये अद्दुखूल तहत अत्तदाद में सिर्फ क्या बदलेगा, कैफ, कैफ में इख्तिलाफ है, कम में नहीं। तो कम वही रहा, बाद अल हयवान लैसा भी इंसान। सही हो गया। दोनों सादिका है या नहीं है, तो क्या आ सकता है, हमने तदाद में क्या कहा था, ला यस्तिकानी मान वलाकिन कद यकज़िबानी मान। इसमें क्या कह सकते हैं, ला यकज़िबानी मान वलाकिन कद यस्तिकानी मान। तो हुक्म क्या हुआ इसका, इज़ा कज़िबतिल ऊला, फर्क आ गया ना, उसमें हमने क्या कहा था, इज़ा सदक़तिल ऊला, इज़ा कज़िबतिल ऊला सदक़तिल उखरा वलाकिन इज़ा सदक़तिल ऊला ला यस्तलज़म कज़िब अल उखरा वला सिद्क़। तो जब इज़ा काज़िबतिल ऊला तो हम क्या कह सकते हैं कि ला यकज़िबानी मान वलाकिन कद यस्तिकानी मान। यह है तकाबुल। तकाबुल में अभी आपने जो जोर रखना है वो किस पे है, तनाकुद पे। तनाकुद की बिल्कुल आसान है। तनाकुद हमने कहा महसूरात अरबा का आएगा, किसका आएगा, अरबा का। और उसके बाद हमने कहा कि जो कदिया शख्सिया है और कदिया मोहमला, उसका तनाकुद कैसे है, सिर्फ कैफ में तब्दीली लाना है, यानी सल्ब दाखिल कर देना है अगर मोजिबा है, अगर सालिबा है तो मोजिबा बना देना है। और सब में कॉमन चीज क्या है कि मौजू महमूल को नहीं बदलना। जो मौजू पहले में है वही दूसरे में रहेगा, जो महमूल पहले में है वही दूसरे में रहेगा। हाँ, पूरे तकाबुल में। तकाबुल में एक शर्त जो है मुत्तरिदा, वो क्या है कि मौजू महमूल को नहीं बदलना, सिर्फ किस में बदलना है, कम या कैफ को। और कदिया शख्सिया और कदिया मोहमला में सिर्फ किसको बदलना है, कैफ को, क्योंकि कम तो उसका है ही नहीं,
ज़ईदुन, ना कुल्लुन है ना बाजुन है उसके ऊपर। और कदिया ये जो जुजिया होता है, ज़ईदुन कायम, ये किसके हुक्म में होता है? कुल्लिया के हुक्म पे। क्यों? कुल्लिया में क्या है? तमाम अफराद पे हुक्म होता है, ऐसे है या नहीं है? यानी कोई मुस्तस्ना नहीं है। तो कदिया शख्सिया में भी क्या है? तमाम अफराद पे हुक्म है, अगरचे एक ही है लेकिन एक पे हुक्म है, कोई मुस्तस्ना नहीं है हुक्म के एतबार से। यहां तक कोई क्वेश्चन हो? कदिया मामला में सिर्फ कैफ को बदलना है। हाँ, सिर्फ कैफ को। कैफ का मतलब इजाब और सल्ब, कम का मतलब यानी कुल्लिया को जुजिया, जुजिया को कुल्लिया। अब अगर मुरब्बा रस्तू बनाएं आखिरी बस, तो कैसे बनाएंगे? यह है मुरब्बा रस्तू। क्या बना रहे हैं हम? मुरब्बा अरस्तू। सही। मुरब्बा रस्तू में कितनी चीज़ें बयान हैं? तकाबुल की चारों अक़साम। जो मुरब्बा रस्तू समझ गया वो मंतक इस्तिदलाल मुबाशर की पहली किस्म मुकम्मल समझ गया। मुरब्बा रस्तू बनाएं, मुरब्बा बनाएं पहले। सही। ऊपर क्या रखेंगे? कुल्लिया मूजिबा। यहाँ पे क्या रखेंगे? कुल्लिया सालिबा। यहाँ पे क्या रखेंगे? जुज़िया मूजिबा। यहाँ पे क्या रखेंगे? जुज़इया सालिबा। हम ये वाज़े कर चुके हैं कि ये मुकद्दम क्यों है एक दूसरे पे। एक लाइन यहाँ पे खींचें और एक यहाँ से खींचें। ये दोनों लाइन जो दरमियान में, ये क्या कहलाती हैं? तनाकुद। तनाकुद। ये क्या कहलाता है? अत्तज़ाद। ये क्या कहलाता है? अद्दुखूल तहत अत्तदाद। ये क्या कहलाता है? अत्तदाखुल। अत्तदाखुल। और इसके अहकाम और सारी वजाहत हो चुकी है, आपको ये ज़हन में हो। कोई आपसे पूछे तदाखुल क्या है, मुरब्बा रस्तू ज़हन में ला के तारीफ़ कर दें। कोई पूछे तनाकुद क्या है, मुरब्बा रस्तू ज़हन में ला के तारीफ़ कर दें। कोई पूछे तज़ाद क्या है, मुरब्बा रस्तू ज़हन में ला के तारीफ़ कर दें। कोई पूछे अद्दुखूल तहत तदाद क्या है, मुरब्बा रस्तू को ज़हन में घुमाएं और तारीफ़ कर दें। कि क्या तारीफ़ करेंगे? मुत्तफ़िक़तानि फ़िल कम्मी मुख्तलिफ़तानि फ़िल कैफ़ फ़िल जुज़इयात। ओके। अच्छा, एक ये सवाल है कि हमने लफ्ज़ तदाखुल क्यों लिया है और अद्दुखूल तहत तदाद क्यों लिया है? तदाद का तो समझ आ जाता है, इसलिए कि ये तजाद के नीचे है। अच्छा, इसको तजाद बना नहीं सकते। लफ्ज़ दखूल क्यों लिया है? दुखूल इसलिए कि दाखिल है, तजाद के नीचे आ रहा है। अच्छा, और सही। तदाखुल? तदाखुल इसलिए है कि ये एक दूसरे में तदाखुल है। किसके एतबार से? अपना काम में मूजिबा के एतबार से, यानी कैफ के एतबार से तदाखुल है। दाखिल है हाँ, में। सही, माना समझ आ गया? ठीक है। ये है। यहाँ तक कोई और हो क्वेश्चन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको नफ़ा बख्श बनाए फिद दारैन। और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल अक्स। अक्स की तीनों किस्में, अक्सुल मुस्तवी, अक्सुल नक़ीदिल मुवाफ़िक़, अक्सुल नक़ीदिल मुखालिफ। वमा अलैना इल्लल बलाग।